Hello students, welcome back to the next session of sexual reproduction in flowering plant। आज हम लोग इस सेशन में मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पिछले सेशन में ही अच्छी तरह से देख चुके थे। एक बार फिर से उसे देख लेते हैं और उसके बाद उसका कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या उसमें फंक्शन होता है। पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसके बाद उसमें फंक्शन को देखेंगे, उसमें डेवलपमेंटल फेज को देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारा क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ओवरी है, हम जैसे कि मटर के पौधे, मटर का जो पॉड होता है उसका एग्जाम्पल लिए थे। मटर के पॉड में क्या होता है, एक फ्रूट होता है, पूरा का पूरा पॉड होता है इस तरह से, और इस तरह से पॉड होता है। उसमें क्या लगे होते हैं, अंदर में क्या होते हैं, इसके इनसाइड सीड लगे हुए होते हैं बहुत सारे। तो जो ऊपर वाला जो पॉड होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, अपने आप में ओवरी होता है, और जो सीड होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सीड अपने आप में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो जो ओव्यूल्स होते हैं किसके जरिए अटैच होते हैं, अब प्लासेंटा में अटैच होते हैं, लेकिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं इस तरह से। मटर का क्या पॉड है, यहाँ पर क्या है, एक मेन बेस पॉइंट होता है, बेस लाइन होता है। इसी बेस लाइन में क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर से सीड क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। और इस जो मेन बेस है, मेन बेस वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा जाता है, प्लासेंटा का है। और ये जो जिसके जरिए जो छोटे छोटे जो स्मॉल फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है, इस जिसके जरिए क्या है, ये जो सीड जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये फ्यूनिकल है, ऊपर क्या होगा, प्लासेंटा होगा, इसके ऊपर प्लासेंटा होगा, उसी प्लासेंटा से क्या अटैच्ड है, फ्यूनिकल अटैच्ड है। और यही फ्यूनिकल है क्या किए हुए, पूरे का पूरे ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर, इसको क्या किए, होल्ड किए हुए, अपने आप में बैलेंस किए हुए। तो ये देख रही है क्या है, एक तरफ से क्या है, एक तरफ से आ रहा है एक स्ट्रक्चर, एक छड़नुमा स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसके ऊपर देखिए तो फिर इधर साइड में क्या हुआ, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसी पर लटका हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको जब साइड से लटका हुआ है तो इसको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट ये रहता है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, एक छड़नुमा स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, बिल्डिंग जब बनाते हैं तो जो पिलर देते हैं, पिलर में क्या देते हैं, सरिया लगाते हैं, छड़ लगाते हैं। तो उसी तरह से छड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाले इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, राफ है, देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पर तो फ्यूनिकल आकर के एंड करेगा, ऊपर से आ रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर ऊपर सीड है, दैट मीन्स ये ओव्यूल से सीड डेवलप हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ओव्यूल ही सीड में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये हाइलम जो है, हाइलम कहीं ना कहीं आकर के इस ओव्यूल से ज्वाइन हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो ज्वाइनिंग होता है, जहाँ पर कि ओव्यूल से क्या होता है, ज्वाइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हाइलम। अब पिछले क्लास में बताए थे कि अगर हम 3 डायमेंशनल देखें तो एनसीईआरटी में हमारा लिखा हुआ है कि एक पॉइंट पे मिलता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये पॉइंट नहीं होता, एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है। अगर हम एक सर्कुलर रीजन कहें, एक सर्कुलर रीजन है, सिलेंड्रिकल है, तो एक पॉइंट पे तो नहीं कह सकते हैं ये ऊपर वाला रीजन हो गया, एक नीचे वाला रीजन हो गया। किसी कहीं को हम एक पॉइंट पे तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ पूरी तरह से, इसलिए इसको एक रीजन कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो मेन हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट का काम करता है, वो हमारा काम करता है एम्ब्रियो सैक, जो कि सबसे सेंटर में होता है। कहाँ होता है, सबसे सेंटर में होता है एम्ब्रियो सैक। और ये किसके द्वारा क्लोजली पैक्ड होता है, एक पैरेन्काइमेटस और मेरिस्टेमेटिक सेल से जो है कि क्लोजली पैक्ड होता है, जिसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है, इसे नरिशिंग सेल भी कहा जाता है। और इस सेल को, इस लेयर को स्पेशली बोला जाता है न्यूसेलस। और न्यूसेलस अपने आप में 2 इंटेगमेंट, एंजियोस्पर्मी की बात करें तो ये 2 लेयर के द्वारा ढका हुआ होता है, और जिम्नोस्पर्म में एक ही लेयर के द्वारा ढका हुआ होता है। ये जो 2 लेयर होते हैं इसे इंटेगमेंट कहा जाता है। 2 लेयर है तो इनर जो अंदर होगा इनर, जो बाहर होगा आउटर। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो अकेला है ही यूनिटेगमिक। और यहाँ पर देख रहे हैं न्यूसेलस के ऊपर एक ऐसा भी लोकेशन होता है, एक ऐसा भी एरिया होता है जहाँ पर कि इंटेगुमेंट नहीं होता, इंटेगुमेंट नहीं होता, तो उस एरिया को, उस लोकेशन को, उस इंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर इंड, रीजन या पोल। और जस्ट इसी के अपोजिट माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर पोल, इसके जस्ट अपोजिट जो एरिया होता है, जो पोल होता है, उस पोल को बोला जाता है चैलाज़र पोल।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको एक एक करके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नोट्स कर लेते हैं। तो देखते हैं, आइए, कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल कहाँ पर होता है? ओवरी के इनसाइड होता है। ओव्यूल ओवरी में होता है। ओव्यूल अकर इनसाइड ओवरी। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। एंड आर अटैच्ड विथ प्लासेंटा, और किसके जरिए जुड़ा हुआ होता है? प्लासेंटा से अटैच्ड होता है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। और वो जो बीच का जो रीजन है, बीच का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके जरिए जो ओव्यूल है प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल। It fuses that is ovules. Ovule fuses with funicle. Ovule fuses with funicle at a certain point. एक सर्टेन पॉइंट पर क्या होता है? ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोन एज हाइलम। नेक्स्ट एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक देख रहा है सबसे मिडिल, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट भी है। एम्ब्रियोसैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। लाइज इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल, जो कि ओव्यूल के सबसे सेंटर में मौजूद होता है। विच आर क्लोजली पैक्ड विथ नरिशिंग सेल कॉल्ड न्यूसेलर, जो क्लोजली पैक्ड होता है। एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के सबसे सेंटर में होता है, और यह नरिशिंग सेल्स दैट मीन्स ऐसे सेल्स से कवर्ड होता है, ऐसे सेल्स के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, जो नरिशन इसको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो उस नरिशिंग सेल को बोला जाता है नरिशिंग सेल कॉल्ड न्यूसेलस। उस नरिशिंग सेल को क्या कहा जाता है? न्यूसेलस। अब देखिए ये जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के ऊपर क्या है? न्यूसेलस। अब इसके ऊपर का स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऊपर का स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं? एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल में सिंगल इंटेगुमेंट होते हैं। ईच ऑफ द एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल आर कवर्ड विथ 2 इंटेगुमेंट्स। ईच ऑफ द एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, जो भी जितने भी एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल हैं, वे 2 इंटेगुमेंट के द्वारा क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। इनर एज वेल एज आउटर, इनर और आउटर। एंड द जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल आर यूनिटेगमिक, और जो जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल होते हैं वे यूनिटेगमिक होते हैं। यूनिटेगमिक दैट मीन्स वे उनके पास जो कवर होता है वो सिंगल कवर होता है, सिंगल कवर के द्वारा घिरे हुए होते हैं। तो इतना नोट्स कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। राफे। राफे के बारे में अभी क्या बताएं? एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, इसी के इनसाइड जो फ्यूनिकल है और ओव्यूल, इन दोनों को कनेक्ट करता है और इन्हीं के बीच में मौजूद होता है एक छड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या होता है? मौजूद होता है, और पूरी तरह से स्ट्रक्चर को क्या किए हुए रहता है? बैलेंस किए हुए रहता है। दैट इज राफे इज एन अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड फ्यूनिकल टू ओव्यूल, जो फ्यूनिकल से लेकर के ओव्यूल तक मौजूद होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बैलेंस होल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो भी किसके लिए? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए। ओव्यूल है जनरली 2 एंड। ओव्यूल के पास 2 एंड होते हैं सामान्यतः। 2 एंड देख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। One is micropylar end that are located at the point where integuments are absent. One is micropylar end. एक क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड। वो कहाँ मौजूद होता है? उस पॉइंट पर मौजूद होता है जहाँ पर के इंटेगुमेंट न्यूसेलस के ऊपर क्या होता है? अब्सेंट होता है। देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या न्यूसेलस के ऊपर जो इंटेगुमेंट है क्या अब्सेंट है। यहाँ इधर से भी इंटेगुमेंट गया यहाँ तक, यहाँ से भी इधर यहाँ तक। एक ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला क्षेत्र है क्या अपने आप में खाली है, इसके ऊपर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं है। तो ये वाला जो पोल है, ये एंड है, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। और इसी के जस्ट अपोजिट, इस एंड माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है, उस एंड को क्या बोला जाता है? चैलेंजर एंड। दैट इज while another is chalazial end located just opposite to micropyle. Another is क्या? chalazial end just located to opposite of micropyle. micropyle के just opposite. Inside embryo sac sporogenous cells are present.
इस एम्ब्रियो सैक के इनसाइड इसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल्स मौजूद होता है। यही स्पोरोजिनस सेल्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा इस एक मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इस मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट शुरुआत से कैसे होता है, किस किस तरह से कौन कौन से इसमें फेज आते हैं, कौन से सेल किस तरह से डेवलप करते हैं, और एक मैच्योर ओव्यूल दैट इन मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ओव्यूल का डेवलपमेंट। ओव्यूल डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट, कोई फ्लावर है, फ्लावर के इनसाइड क्या होगा, उसमें पिस्टिल है, पिस्टिल दैट मीन्स बेस पॉइंट पर उसमें क्या ओवरी है, ओवरी में क्या होगा, और धीरे धीरे स्टार्टिंग स्टेज में जब यंग स्टेज आएगा तो उसमें जो भी सेल्स होंगे, जो पैरेन्काइमेटस मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमेटस सेल जो होंगे वो क्या होंगे, अपना खुद का डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसके बाद क्या होगा, ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। जो ओवरी है, ओवरी में क्या होते हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक पैरेन्काइमेटस सेल, वे न्यूसेलस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस के दैट मीन्स नरिशिंग सेल, जिसमें न्यूट्रिशन का क्या हो, भरमार हो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन क्या हो उसमें स्टोर हो, उसे क्या करें हम लोग, न्यूसेलस। न्यूसेलस दैट मीन्स नरिशिंग सेल्स, नरिशिंग सेल्स है। अब ये जो नरिशिंग सेल्स हैं ट्रांसफॉर्म होंगे, और इसमें न्यूसेलस में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक बनेगा आपका आर्चीस्पोरियल सेल। क्या बनेगा, आर्चीस्पोरियल सेल। एक सेल, इसमें बहुत सारे इस तरह से क्या होंगे, ग्रुप होंगे पूरा का पूरा न्यूसेलस का ओवरी के इनसाइड। ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ओवरी के इनसाइड हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। इस तरह से क्या न्यूसेलस है। अब इस न्यूसेलस में किसी कोई भी एक सेल क्या हो जाएगा, देखिए हम किसी एक को मार्क कर दे रहे हैं, एक को मार्क कर दिया। अब ये जो मार्किंग किए, ये मार्किंग वाला सेल क्या हो जाएगा, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में ट्रांसफॉर्म होगा। प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो न्यूसेलस है चारों तरफ से तो न्यूसेलस से घिरा हुआ है, न्यूसेलस नरिशिंग सेल्स के द्वारा घिरा हुआ है। अब ये जो एक सेंटर जो मार्क किए, कोई न्यूसेलस का कोई भी एक सेल इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ये जो सेल होगा इसमें क्या होगा, स्पेशल टाइप का इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूसेलस है, जो न्यूक्लियस है इसका, और डेंस होते जाएगा, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा क्या होते जाएगा, डेंस होते जाएगा। इसमें स्पेशल मेरिस्टेमेटिक का कैपेबिलिटी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और ये साइज में भी इंक्रीज करेगा। अपने आप में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूसेलस से क्या हो जाएगा, न्यूसेलस का जो नॉर्मल सेल है उससे अलग दिखने लगेगा। इसके चारों तरफ ये पूरी तरह से किससे कवर्ड है, न्यूसेलस के लेयर से कवर्ड है, देख रहे हैं, ये न्यूसेलस का लेयर और रहेगा ही रहेगा, यहाँ से रिमूव नहीं होगा। अब ये जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल है फिर से डिवीजन करेगा। अभी तो इसमें न्यूसेलस में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजिंग हुआ। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस डिवीजन। तो डिवीजन होने से क्या हो जाएगा, देखिए तो ये जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल है इसमें डिवीजन होगा तो दो सेल बनेंगे। ये जो दो सेल होंगे दो तरह के सेल बनाएंगे, माइटोसिस डिवीजन होगा। एक दोनों प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल है, तो ये आर्चीस्पोरियल सेल ही जो है दो तरह के सेल बनाएंगे। एक का नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल दैट मीन्स बाहर की तरफ का जो भी इसका जो स्ट्रक्चर होगा ओव्यूल का, उसका फॉर्मेशन करेगा। इसी को वॉल सेल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वॉल सेल। और एक होगा इनर प्राइमरी, ये जो इनर प्राइमरी है ये स्पोरोजिनस सेल बनाएगा, स्पोरोजिनस
सेल, वही स्पोरोजिनस सेल जिसके बारे में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम में भी पढ़े थे कि जो यही स्पोरोजिनस सेल जो होता है क्या करता है, अपने आप में गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। इसमें एबिलिटी होता है कि पूरी की पूरी जो गैमेटोफाइट है उसको डेवलपमेंट करा सके। तो ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है जो डिवीजन के बाद बना, ये क्या करेगा, आउटर कवरिंग का निर्माण करेगा, आउटर कवरिंग डेवलप करेगा। जो आउटर कवरिंग दैट मीन्स इंटेगमेंट्स या एंजियोस्पर्म में जो दो तरह के जो इंटेगमेंट होते हैं, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, उसका डेवलपमेंट करेगा। और ये जो इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये अपने आप को, यही जो इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है फिर से मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के अपने आप में एमएमसी की तरह काम करेगा, फंक्शंस एज एमएमसी। एमएमसी दैट मीन्स कहने का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। देखना न्यूसेलस ओवरी, ओवरी हमारे पास मौजूद है। इस तरह से अगर हम मानते हैं क्या है ये ओवरी है, शुरुआत स्टेज में देखते हैं कि ओवरी का भी अभी डेवलपमेंट हुआ है। तो ओवरी में क्या होगा, पैरेन्काइमेटस सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। मेरिस्टेमेटिक दैट मीन्स जिसमें ग्रोथ हो रहा हो, कोई भी सेल हो मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है। मेरिस्टेमेटिक सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल आता है। इसी मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, इसमें पैरेन्काइमेटस वाला नेचर आएगा और वैसे पैरेन्काइमेटस वाला नेचर आएगा जो फूड को स्टोर करता है, न्यूट्रिशन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जो नरिशिंग सेल्स होता है उसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे हम क्या करें, न्यूसेलस। अब इसी न्यूसेलस में एक स्पेशल कोई भी एक सेल है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को क्या बना लेता है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। और इसी प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में फिर से एक बार डिवीजन होता है और ये दो अलग अलग तरह के सेल का निर्माण करता है, एक प्राइमरी और पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल और वॉल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल या वॉल सेल, और दूसरा इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये इनर अब पेराइटल दैट मीन्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इनर दैट मीन्स वो इनसाइड होगा, कहाँ होगा, इनसाइड होगा, और पेराइटल दैट मीन्स वो बाहर की तरफ होगा। तो जो बाहर की तरफ होगा वो बाहर के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कराएगा, और जो इनसाइड में होगा, जो अंदर होगा, वो इनर के स्ट्रक्चर का क्या करेगा, डेवलपमेंट कराएगा। तो बाहर का स्ट्रक्चर अगर हम इसके बात करें, हम पीछे अभी भी स्ट्रक्चर में देखे थे कि जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूसेलस के ऊपर क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, जिसे हम इंटेगमेंट कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक में दो इंटेगमेंट होते हैं, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक बाइटेगमेंट होता है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। और वही जिम्नोस्पर्म की बात करें तो क्या होता है, उसमें वो यूनिटेगमेंट होता है, उसमें सिर्फ एक ही इंटेगमेंट होता है। ये जो स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल एक अपने आप में मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। मेगा स्पोर मदर सेल, यही मेगा स्पोर मदर सेल यहीं से फिर क्या करेगा, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या होगा, फिर से मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनाएगा। मियोसिस, जब मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी में है, मियोसिस होगा तो क्या करेगा, 4 सेल बनाएगा, और यही 4 सेल क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक से बाकी 3 सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं। और ये जो एक सेल जो बचता है, रिमेनिंग होता है, फिर से इसमें क्या होता है, माइटोसिस होना शुरू होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसका अगर प्लॉइडी लेवल पूछा जाए तो प्लॉइडी लेवल क्या है, मदर सेल है, क्या है, मदर सेल। तो मदर सेल जैसे ही वर्ड आए, आप लोग को पहले ही बताएं कि मदर सेल जहाँ भी वर्ड आए तो उसके लिए डायरेक्ट समझ जाना है कि जो वहाँ पर प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड प्लॉइडी होगा। और इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस होगा, मियोसिस याद आ रहा है, मियोसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी बताए थे कि मियोसिस जब होता है, मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है, तो उसमें तुरंत मियोसिस को ही रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। रिडक्शन दैट मीन्स रिडक्शन क्या होगा, ये जो 2n प्लॉइडी है इसमें क्या हो जाएगा, प्लॉइडी इसका जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लॉइडी डिप्लॉइड है, तो इसका नेक्स्ट आने वाला जो फेज होगा उसमें क्या हो जाएगा, इसका प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ। तो मियोसिस से जो भी 4 सेल बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। तो इनका जो प्लॉइडी लेवल क्या होगा, ये सभी के सभी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, इस तरह से। अब ये भी जो हैप्लॉइड है, इस हैप्लॉइड स्टेज में भी यहाँ पर क्या होता है, ये जो लीनियर सभी लीनियर अरेंजमेंट बनाते हैं, और इस लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो 3 सेल, इसमें से 3 सेल जो क्या होते हैं मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक क्या होता है, फंक्शनल बचता है, जिसको हम मेगा स्पोर कहते हैं। फिर से इसमें फीमेल, ये अपने आप में फीमेल गैमेटोफाइट का काम करता है, और एक फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कराता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। ओके।